And the last drama, Makam Mokam, in the participants are Aisha from 4th class, Firdaus from 6th class, Salma from 6th class, Mehraj from 4th class, Abdul Rahman from 2nd class. शाहिदा सास से परेशान है क्योंकि सास बूढ़ी है। अम्मी चाय लीजिए। चाय लेती है मगर कप कपाते हाथ चाय गिर गई। अच्छा कप फोड़ दिया ना? क्या अम्मी हाथ में दम नहीं है? कमजोरी है बेटा, कब गिर गई। हाथ में दम नहीं है तो चाय पीना छोड़ डालो। घर के कामा करना और तुम्हारे हरकतां झटना मुझसे नहीं होगा। अल्लाह मुझे अब तक जिंदा क्यों रखे जी, ये कमजोरी और बहू के ताने मुझसे नहीं होता। अल्लाह मुझे अपने पास बुला लो और जल्दी इस दुनिया से उठा लो। बुढ़िया के हर दिन के नाटक से कब छुटकारा मिलेगा पता नहीं। बेटी शाहिदा, एक गिलास पानी देना बेटी। सिर्फ पानी चाहिए या फिर जहर ला के दूं? हमारी तकलीफ कम हो जाएगी। में बेटा घर आया। बेटा जमाल। हेलो हेलो हेलो। क्या अम्मी? रात में ठंड बहुत लग रही है बेटा, मुझको एक चादर लाकर देना बेटा। अच्छा अम्मी, शाम को आते वक्त लेकर आऊंगा इंशाल्लाह। जी इधर आइए। क्या है जी? आपकी अम्मी आज रहती कल चली जाती। नई दुल्हन तो नहीं जो नई चादर लगाकर देने के लिए घर में एक पुरानी चादर है, निकाल देती हूँ, वही दे दो। क्या हुआ शाहिदा अम्मी, एक चादर ही तो मंगवाई है। आज चादर बोले, कल और एक, परसों और एक, वो तो बूढ़ी हो गए ना। अपने बच्चों के लिए कुछ जमा करके रखने का इरादा है कि नहीं? वैसे ही अगर लुटाने का इरादा हो तो मुझे अपनी अम्मी के यहाँ छोड़ दो। अच्छी परेशानी है मेरे लिए, ठीक है वही पुरानी चादर दे दो। जमाल पुरानी चादर अपनी वालिदा को देने के लिए जाता है और वो चादर अपनी माँ को देता है। इतने में जमाल का बेटा हाथ में कैंची लेकर आया। दादी वो चादर दीजिए ना। अनवर क्या कर रहा है? दादी मैं इसको दो बना रहा हूँ। अल्लाह, बेटा तो अपनी माँ से आगे चला गया। वो पुरानी चादर बेटे से दिलवा रही है। मेरा बेटा अपने बचपन में पेशाब से अपने कपड़े गीले कर लेता और अपनी चादर गीली कर लेता तो अपनी चादर उड़ाकर गरमाती ताकि मेरे लाल को ठंड ना लगे। मगर आज मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि अपनी माँ के लिए अपनी बीबी से पूछकर फटी चादर दे रहा है और उसमें उसका बेटा और अदा कर रहा है। अरे अनवर क्या कर रहा है? क्यों से दो टुकड़े बना रहा है? इसे अपनी दादी को दे दे। अम्मी मैं इस कप के लिए काट रहा हूँ, कल आप बूढ़ी हो जाएंगे तो शायद कोई पुरानी ना ले, इस वक्त आपको मैं ये दे दूंगा। हाय अल्लाह, मेरा ये अमल मेरे बेटे पर किस तरह अमल कर रहा है। बेटा अनवर, क्या तो अपनी माँ को पुरानी चादर देगा? हाँ अम्मी, अबू भी तो अपनी अम्मी को पुरानी चादर दे। शायद मेरी बीवी मुझसे कहे तो मैं भी देना पड़ेगा ना। इतने में शाहिदा की माँ आ गई। बेटी बेटी। अम्मी क्या हुआ, कैसी हो, इतने परेशान क्यों हो अम्मी? बेटी क्या बताऊं, तुम्हारी भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। भैया ने कुछ नहीं कहा? नहीं बेटी, वो तो पूरा अपनी बीवी का गुलाम बन गया। वो जैसे कहे वैसे सुनता है। आजकल के जमाने में माँ बाप की कद्र कहाँ। आजकल की बहू ये भूल जाती है कि कल उसको भी सास बनना है और उसको भी बूढ़ा होना है। बात क्या हुई अम्मी, किस लिए उस चुड़ैल ने आपको घर से बाहर कर दिया? बात कुछ बड़ी नहीं है बेटा, सर्दियाँ ज्यादा ही इसलिए मैंने एक चादर लाने को कहा। वो कहने लगी हम बच्चे वाले हैं, इस तरह चादर पर पैसा फजूल खर्चा क्यों करे। बात इतनी बढ़ गई कि उसने मुझे घर से निकाल दिया। हर महीने डिश के लिए 350 रुपए खर्च करता है, अपनी माँ के लिए 200 रुपए की चादर नहीं ला सकता जिसने उसको पाल कर बड़ा किया। शाहिदा, ये तुम कह रही हो, मेरे माँ के लिए भी तो तुमने यही कहा। साल में एक बार ईद के कपड़े लाने हो तो 200 या 300 रुपए की साड़ी ला देती हो। हम भी तो डिश पर सालाना 4200 रुपए खर्च करते हैं, जिस पर नेकियां नहीं मिलती। अपनी औलाद को खरीदने रोजाना 10 रुपए
इस तरह सालाना 3,650 रुपए स्कूल फीस, दवा, कपड़े सब तकरीबन 25,000 रुपए खर्च करते हैं, मगर माँ बाप के लिए 200 या 300 रुपए फजूल लगते हैं। मुझे भी अपने आप पर शर्म आने लगी। अम्मी मुझे माफ कर दो ना, मैं इनकी बात सुनकर आपके साथ बहुत नाइंसाफी करने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे समझ और हिदायत दे दी, मुझे माफ कर दीजिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा मुझे मिल गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, खिदमत करो माँ बाप की, जन्नत भी मिलेगी।